हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेस छपरा से। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग एक नए जोश, नए जुनून और नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन देखेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन काफ़ी आसान चैप्टर है। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 100% श्योर गारंटी के साथ आप लोग क्वेश्चन बना दीजिएगा लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन में आखिर करना क्या होता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काम कराता है। दो चीज़ इसमें आता है, एक अप्रोक्स वैल्यू आता है और दूसरा अप्रोक्स चेंजिंग आता है। तो इसमें दो चीज हम लोग को पॉइंट पूछेगा, एक या तो आपको अप्रोक्स वैल्यू पूछेगा, सन्निकटन मान पूछेगा, या फिर सन्निकट परिवर्तन पूछेगा। तो दो तरह का इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो अप्रोक्स वैल्यू पूछेगा, तो वैल्यू अगर पूछेगा तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो पहला जो फार्मूला है जो अप्रोक्स वैल्यू को फाइंड करता है तो उसके लिए ये फार्मूला, और दूसरा जो फार्मूला है उस सन्निकट परिवर्तन को फाइंड करना रहता है जिसके लिए डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यह एक अप्रोक्स वैल्यू पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वह अप्रोक्स चेंजिंग पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सन्निकट परिवर्तन पर। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखिए फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू, क्या पूछ रहा है हम लोग को? वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू मतलब ऊपर वाला। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। अप्रोक्स वैल्यू का जो फार्मूला है एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है। अब देखिए ये सबसे पहले रूट अंडर 49.5 मान दिया हुआ है। तो देखिए लोग सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को फंक्शन एक लेट करना पड़ेगा। फंक्शन कहाँ से लेट करेंगे, तो जो मन किया सो नहीं लेट कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है फंक्शन, दिया हुआ जो वैल्यू है उसी के अलोंग हम लोग अपना फंक्शन लेट करते हैं। तो रूट अंडर एक्स, ये नंबर वाला वैल्यू को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या रख लेते हैं, एक्स। ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे लेट किए समझ में आया आप लोग को? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हटाकर वहां एक्स डाल देंगे, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब उसकी बात करते हैं क्या, हम लोग एक्स का मान मानना है और फिर डेल एक्स का मान मानना है। इसमें दो चीज में हम लोग को कन्वर्ट करना है, एक्स और डेल एक्स। एक्स उस वैल्यू को जो फंक्शन से हमारा मान बाहर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए 49 है, तो 49 क्या लिया जाए कि रूट से बाहर आ जाए। तो देखिए 49 लेंगे तभी बाहर हो जाएगा। कोई सोचेगा कि हम तो 36 भी ले सकते हैं। तो देखिए जो मन किया सो नहीं ले सकते हैं, जो दिया हुआ वैल्यू है उसी के आसपास ले सकते हैं। तो जो रूट हम लोग को रूट अंडर एक्स के वैल्यू को बाहर करना है, तो ये 49.5 जो है, तो 49 के आसपास वाला जो वैल्यू जो उससे बाहर आ सकता है उस वैल्यू को हम लोग x मानते हैं। तो हम लोग का 49.5 के लिए सबसे उसके पास वाला वैल्यू 49 ही है, और जो थोड़ा सा ज्यादा या कम का कंडीशन फॉलो करता है उसको डेल x बोलते हैं। क्या ले लेते हैं, उसके लिए डेल x ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पर, x प्लस डेल एक्स को ऐड करने पर आपका क्वेश्चन आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो यह x और ये डेल x और यह एफ एक्स तीनों कैसे मानते हैं समझ में आ गया। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और जब भी पूछेगा इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस काम को कर दीजिएगा लोग। उसके बाद अपना फार्मूला के लिए, तो फार्मूला में देखिए एफ डैश एक्स का जरूरत है। तो एफ डैश एक्स कहाँ से आएगा, तो दिया हुआ जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, जरा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दीजिए लोग। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का मान, डेल एक्स का मान, सबका मान पता चल गया।
अब चलते हैं अपना क्वेश्चन में, डालते हैं सारा वैल्यू को। तो सबसे पहले एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो रूट एक्स दिया हुआ है। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। डेल एक्स का मान, तो डेल एक्स का मान यहां से ले लेंगे 0.5 ले लेंगे। बात समझ में आ? चलिए अब x का वैल्यू भी पता है हम लोग को, मान डाल दीजिए, रूट अंडर 49 मिल जाएगा, बट्टा में 2 रूट अंडर 49 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर दीजिए लोग, यहां से 7 मिल जाएगा, यहां से ऊपर आ जाएगा 0.5 और यहाँ 2 इंटू 7 आ जाएगा, तो 7 प्लस 0.5 अपॉन 14। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले दशमलव वाला क्वेश्चन है तो दशमलव आ गया, और 5 को 14 से डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो एक 0 बैठ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अब ये 50 हो जाएगा। 50 को 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बच जाएगा 8, तो 8 पर 0 आएगा तो 14 5 70 आ जाएगा। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7.035। ये क्वेश्चन दशमलव के 3 स्थान तक पूछता है, तो दशमलव के 3 स्थान तक मान आ चुका है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दशमलव के बाद और भी मान आ सकता है, लेकिन हम लोग को 3 ही दशमलव तक चाहिए, इसलिए 3 ही दशमलव तक सॉल्व किया, बाकी हमारा जो आएगा आंसर कहलाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये क्वेश्चन कैसे बना समझ में आया? तो काफ़ी आसान है, एग्जाम में आने के बाद आप आसानी से, और एग्जाम में पूछेगा तो सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, अप्रॉक्स वैल्यू, और पूछा भी है, जब भी पूछा है लॉन्ग के रूप में पूछा है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ में आया आप लोग को? चलिए आइए, अब यहां पर करा एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर है, मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। तो देखिए जो फंक्शन ऊपर दिया है वो चीज, आइए जो त्रुटि का बात कर रहा है मतलब डेल एक्स का बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है, मतलब इस बार अप्रॉक्स चेंजिंग ज्ञात करना है हम लोग को। क्या ज्ञात करना है, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना, त्रुटि ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग को एफ एक्स मानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए किस में चाहिए आपको, पहले तो आपको रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का मान लिख लेंगे 9 मीटर। उसके बाद कह रहा है जिसमें 0.03 की त्रुटि है, मतलब डेल आर का मान मिल गया है हम लोग को 0.03 मीटर। इसके परिकल में सन्निकट, इस गोले की त्रिज्या में देखिए इसमें छूट गया है, फंक्शन का जो मान है वो छूट गया है। तो फंक्शन के रूप में जानते हैं आप लोग को क्या दिया हुआ है, रुकिए आप लोग को बता देते हैं, आयतन दिया हुआ है। इसके आयतन, यहां आयतन छूट गया है, आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि चाहिए, तो आयतन में हम लोग को चाहिए, तो यहाँ आयतन वाला जो बात है वो छूट गया था। तो चलिए जरा बता दीजिए लोग गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो आयतन में हम लोग का त्रुटि, आयतन किसका, तो गोले का। तो गोले का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्या हो जाता है, क्यूब होता है। जो भी फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, देखिए हमारा फंक्शन आर में है तो यह एक्स की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आर में है इसलिए आर ले लेंगे। 4/3 पाई 3r का स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, r का मान दिया हुआ है। चलिए पहले तो फार्मूला में हम लोग डालेंगे ना, तो एफ डैश एक्स का मान मिल गया। अब चल के हम लोग फार्मूला में डाल देते हैं। तो फार्मूला में हम लोग को डालने के लिए
डेल वाई बराबर एफ डैश, तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डेल आर, यहाँ एक्स की जगह आर भी डाल देते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, हम लोग का क्वेश्चन जो है आर में है, ठीक है। और क्या ले लेंगे 0.03, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई रहने देते हैं और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 0.12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लोग, तो 0y 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 8 में मल्टीप्लाई करना है तो 12 इंटू 8 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 81 है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 से तो 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 7 9, अर्थात क्या मिल जाएगा 0.972। 2 दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव और इंटू में पाई, और साथ में हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाले हैं, क्या निकाले हैं लोग आयतन निकाले हैं लोग, तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा मीटर हम लोग का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग फाइंड किए, तो वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब लिख देंगे कितना, तो 9.72 पाई मीटर क्यूब। तो ये अप्रॉक्स चेंजिंग कैसे फाइंड किए समझ में आया आप लोग को। देखिए कुछ काम नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन का काम किए हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ फंक्शन हम लोग से पूछ रहा था आयतन में परिवर्तन, तो आयतन को अपना एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। फंक्शन x में हम लोग मानते हैं, तो यहाँ r में है तो r में मान लिए है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f डैश r हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। और इस फार्मूला में f डैश रख दिए हैं और डेल r, और कैलकुलेशन कर दीजिए, जो मान आएगा वही चीज क्या कहलाएगा अप्रॉक्स चेंजिंग कहलाएगा। तो ये था अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट। तो अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट सिंपल सा, 2 ही पॉइंट आप लोग को इसमें है, अप्रॉक्स वैल्यू और दूसरा जो पॉइंट है अप्रॉक्स चेंजिंग, जो कि काफ़ी आसान है। दोनों के लिए सेम एग्जाम्पल आप लोग को बता दिए हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो जो टाइप आपको बताए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। एक इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बुक से लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी आसान चैप्टर है, आप आसानी से बना दीजिएगा लोग, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट आपको बताते हैं। चलिए तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखते हैं लोग हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपको फर्स्ट बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जाने वाला जो चैप्टर है वह मैक्सिमा एंड मिनिमा है। इसका भी कंसेप्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का भी क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। चलिए एक बार देखते हैं लोग कि मैक्सिमा मिनिमा आखिर होता क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग सिंपल सा ये ग्राफ में देखते होंगे कि ये ऊपर वाला कंडीशन कर्व है तो इसको हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे, फिर यहाँ ऊपर वाला कंडीशन है तो इसको भी हम लोग मैक्सिमा बोलेंगे। तो इस तरह ग्राफ में तो समझ में आता है, लेकिन हम लोग को थ्योरी बेस्ड जो काम है वो क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो भी हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो टेंजेंट का जो वैल्यू मिलेगा वह एक्यूट मिलेगा। न्यून कोण के कंडीशन में है, तो न्यून कोण के कंडीशन में है तो एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में होगा। तो 0 और 90 के बीच में होगा अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन का मान क्या देता है, पॉजिटिव देता है, अर्थात f डैश एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देगा हम लोग का कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। यहाँ से देखिए जो कर्व डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है वहां से जो वैल्यू निकला है वो देखिए तो ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या ऑब्ट्यूस एंगल को फॉलो कर रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 और 180 के बीच में है,
मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमारा जो एंगल है अधिक कोण के कंडीशन में है, तो अधिक कोण के कंडीशन में हमारा जो मान है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। तो इधर वाला जो वैल्यू है, इधर वाला जो वैल्यू है हम लोग को क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। फिर इधर वाला भी मान तो हम लोग का निगेटिव ही ना मिलेगा, नहीं, इधर वाला जो मान है हम लोग को निगेटिव मिल गया। फिर ये देखिएगा तो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के कंडीशन में हमारा पॉजिटिव वैल्यू, अधिक कोण के कंडीशन में हमारा निगेटिव वैल्यू। तो टेन थीटा का मान पॉजिटिव था, टेन थीटा का मान निगेटिव था, कब, जब अधिक कोण था तब, न्यून कोण था तो न्यून कोण था तो पॉजिटिव, और अधिक कोण था तो निगेटिव। ठीक है, तो देखिए लोकल मैक्सिमा के कंडीशन में कहता है लोकल मैक्सिमा वैल्यू चाहिए तो स्थानीय उच्चतम मान चाहिए, तो सबसे पहले कहता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए और उसको 0 के बराबर करिए। ठीक है, उसके बाद एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू निगेटिव, एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव होना चाहिए। यहां देखिए ये पॉजिटिव है और ये देखिए तो निगेटिव की तरफ गया है क्या, तो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा तो इसी को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इसी को बोलेंगे हम लोग लोकल मैक्सिमा है। और सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये देखिए यहां टेंजेंट हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां हम लोग का टेंजेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यहां हम लोग का टेंजेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यहां हम लोग का टेंजेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो जहां जहां हमारा एफ डैश एक्स 0 हो सकता है वह हम लोग का क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जिस पर फलन हमारा क्या करता है, मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है, पोजीशन को क्या करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ चेंजिंग करता है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा को डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू निगेटिव, किससे किधर जाना है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, या फिर एक दूसरा भी कंडीशन है लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और डबल डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन है उसको सेकेंड बार डिफरेंशिएट करिए और यहां से जो पॉइंट मिला है उसको इसमें डालिए एफ डैश डबल डैश में, अगर 0 से छोटा मिला तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, और उस पॉइंट को क्वेश्चन में डाल दीजिएगा तब वैल्यू मिलता है। यहां देखिए लोग लोकल मिनिमा पॉइंट, तो लोकल मिनिमा पॉइंट के कंडीशन में सेम ही एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स चेंज निगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए देखते हैं ग्राफ में, ये देखिए निगेटिव है तो ये निगेटिव से देखिए तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है क्या, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये देखिए लोकल मिनिमा है, तो इसकी को बोलेंगे लोकल मिनिमा। फिर देखिए यह हमारा फंक्शन यहाँ निगेटिव है और इधर आगे बढ़ जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, न्यून कोण फॉलो करेगा, तो ये देखिए तो निगेटिव से पॉजिटिव गया तो फिर देखिए तो ये मिनिमा है, तो इसी सभी चीजों को बोलेंगे लोकल मिनिमा। समझ में आया आप लोग को, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे कर लेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का मान चेंज निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। या फिर एक और कंसेप्ट है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करिए और डबल डिफरेंशिएशन का मान यहां से जो पॉइंट मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन में डालिए, अगर वह मान 0 से बड़ा दिया तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। बात समझ में आया। फिर कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, एक तीसरा जो पॉइंट है यूज होने वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो देखिए इन सभी में मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारा मान निकलेगा, एक या एक से ज्यादा 2-3 भी मान निकल जाएगा, मैक्सिमा 2-3 मिनिमा मिल जाएगा, तो उन लोगों में जो सबसे बड़ा मान होगा उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए एंडिंग पॉइंट पर भी वैल्यू निकालना पड़ता है, जहां पर खत्म हुआ है उस पॉइंट पर भी मान निकालना है और जहां पर स्टार्ट हुआ है वहां पर भी मान निकालना है, उन लोगों में जो सबसे बड़ा होगा। तो चलिए इस ग्राफ में देखिए तो सबसे बड़ा कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात समझ में आया। एब्सोल्यूट देखिए मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा तो कहता है द लोएस्ट वैल्यू,
तो सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान इस फंक्शन में देखिए तो कहाँ दिख रहा है आपको, तो देखिएगा तो यहाँ दिख रहा है जो इस सबसे छोटा मान है। तो जो सबसे छोटा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे और जो सबसे बड़ा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। तो ये है आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का ऑल कंसेप्ट। इन्हीं 4 पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा में आप लोग को पढ़ना है। तो इन चारों पॉइंट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं लोग कि इस मैक्सिमा मिनिमा पर क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है और किस तरह आपको बनाना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए लोग। तो आप लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखते हैं लोग कुछ क्वेश्चन जो मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का सिंपल सा जो कंसेप्ट बताए थे बस उसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे लोग। देखिए इसमें कह रहा है महत्तम और न्यूनतम बिंदु एवं मान, बिंदु भी निकालना है और साथ में मान भी ज्ञात करना है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट एंड वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोग को, ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंडीशन में डेरिवेटिव तो यूज होगा ही होगा। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहला काम कि डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो f डैश x का मान हम लोग को मिल जाएगा 3x² 12x + 9। कैसे सॉल्व किए समझ में आया? x³ का 3x² - 12x और 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नाउ कर देते हैं f डैश x = 0। तो f डैश x = 0 कर दीजिएगा तो क्या मान देगा जरा बता दीजिए। सब में देखिए 3 कॉमन है, तो x² 4x + 3 = 0। ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर थोड़ी है, तो x² 3x + -x हो जाएगा और +3 में इसका फैक्टर टूट जाएगा। x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 -1 कॉमन, तो x - 3 = 0। तो x - 3 कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा x - 1 = 0। इस यहाँ से x बराबर 1 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप का काम हम लोग कर लिए। क्या किए लोग? डिफरेंशिएट करके f डैश x को 0 कर दिए लोग। अब इसको क्या करेंगे लोग, नंबर लाइन पर दर्शा देंगे लोग। इन पॉइंट को नंबर लाइन पर 1 और 3 को दर्शा देंगे। ठीक है, अपने से एक पॉइंट ले लेंगे जो इन दोनों को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चेक करने के लिए एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एट x बराबर 0। 0 सबसे आसान पॉइंट होता है इसलिए 0 ले लेते हैं और f डैश में डालेंगे। तो f डैश यहाँ है या fx है और यहाँ क्या है f डैश है, तो f डैश में डालेंगे तो ये 0 प्लस 9 मिल जाएगा। तो 9 मिल गया, तो 9 हमारा पॉजिटिव संख्या है। तो इस नंबर लाइन पर ये बताइए कि 0 कहाँ मिलेगा? 0 इधर मिलेगा, बीच में मिलेगा या इधर मिलेगा? तो 0 हमारा इधर होगा, 1 से छोटा में आएगा। तो इस वैल्यू को दिखा देंगे हम लोग पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है ऑड है, तो ऑड पावर के कंडीशन में पॉजिटिव निगेटिव करके चेंज करते हम लोग जाते हैं। ये काम हो गया। तो आप लोग को जो थ्योरी में बताया गया था कि पॉजिटिव से अगर निगेटिव जाएगा तो वह मैक्सिमा कहलाएगा। तो ये देखिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो ये जो पॉइंट है वह मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमा पॉइंट बताइए, तो मैक्सिमा पॉइंट एट x बराबर 1 बता देंगे, उच्चतम बिंदु। ठीक है, अब इसका वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को चल के क्वेश्चन में डालेंगे। तो क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है। तो इस वैल्यू में डाल देंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 9 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 15। तो कितना आ जाएगा जरा ऐड करके देख लीजिए लोग। 10 में से 6 घट जाएगा तो 4, 19 आ जाएगा।
तो 19 जो मिला हम लोग का मैक्सिमा वैल्यू मिल गया। मैक्सिमा पॉइंट कौन हो गया, तो 1 हो गया। इस 1 को जब क्वेश्चन में आप डाल दीजिएगा तो वह मैक्सिमा वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आपसे पॉइंट पूछेगा तो 1 आंसर मारिएगा, और वैल्यू पूछेगा तो आपको कितना मारना पड़ेगा, 19। अब मिनिमा के कंडीशन में आप लोग देखे थे निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो मिनिमा पॉइंट एट एक्स बराबर किस पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। तो मिनिमा पॉइंट हमारा मिल गया निगेटिव टू पॉजिटिव, तो 3 हो गया। अब इस 3 को क्वेश्चन में हम लोग डाल देंगे। क्वेश्चन में कहां डालेंगे, तो एफ में डालेंगे। तो जरा बता दीजिए, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, अब प्लस 15। तो ये देखिए 27 27 54 से 54 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बच जाएगा कितना, तो 15 जो मिला हमारा मिनिमा वैल्यू मिला। तो ये कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किए, समझ में आया आप लोग को। तो सिंपल सा कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट, 0 को इक्वल करिए, पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को नंबर लाइन पर दर्शा दीजिए, और एक पॉइंट लेकर चेक कर लीजिए कि ये मान पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा। कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड में कौन सा पार्ट किस जगह पर पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा। तो इसके लिए आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ये मान पॉजिटिव निगेटिव करके, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा तो मैक्सिमा पॉइंट, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो मिनिमा पॉइंट। अब पॉइंट मिलने के बाद उस पॉइंट को चल के क्वेश्चन में क्या कर देंगे, डाल देंगे। बात समझ में आ? आप लोग को 2 मेथड बताए थे, एक सेकेंड मेथड भी बताए थे जिसमें बताए थे कि डबल डिफरेंशिएशन से भी मान निकाल सकते हैं। चलिए एक यहाँ मेथड 1 निकाल दिए, ये मेथड 2 से भी आपको दिखा देते हैं कि देखिए मेथड 2 से भी आप लोग बना सकते हैं। तो मेथड 2 के कंडीशन में डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। तो डबल डैश के मान क्या हो जाएगा, 6x और -12, ये डबल डिफरेंशिएशन का मान हो गया। आप लोग देखे होंगे सेकेंड वाला जो मेथड था उसमें भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते थे। तो 0 के कंडीशन में देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन में एक बार 1 को डाल देते हैं। तो 1 को डालेंगे 6 इंटू 12, 1 -6 आएगा। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव है, मतलब 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा है तो 1 डाले थे हम लोग, क्या डाले थे, x बराबर 1 डाले थे, x का मान 1 डाले थे। तो 1 डालने पर मान क्या मिल रहा है, डबल डिफरेंशिएशन छोटा मिल रहा है, अर्थात लोकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन छोटा हो तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट में एक बार 3 को भी डाल के देख लीजिए। तो जब आप 3 जब डालिएगा डबल डिफरेंशिएशन में, तो ये देखिए 36 18 -12 तो मिल जाएगा 6, जो कि पॉजिटिव है, अर्थात डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव कंडीशन आया, तो डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से बड़ा है, इसलिए यह मान क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो देखिए 3 डालने पर बड़ा आ रहा है, अर्थात यहाँ क्या है, मिनिमा है। तो मिनिमा पॉइंट, अब वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को चल के क्वेश्चन में डालेंगे, तो सेम प्रोसेस से ये भी आंसर दे देगा। तो डबल डिफरेंशिएशन से भी कैसे चेक कर सकते हैं, समझ में आया आप लोग को। तो आप ये मेथड 1 का भी यूज करके बना सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा, और मेथड 2 के भी यूज करके बना सकते हैं। दोनों ही काफ़ी आसान है और आप आसानी से बना सकते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए आइए लोग अब तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा और वैल्यू पॉइंट चाहिए और वैल्यू ही चाहिए, तो इसको भी सेम मेथड से हम लोग अप्लाई करके बनाएंगे। चलिए इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन दे उससे आपको कोई खास घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए डिफरेंशिएट करिएगा तो जरा बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जो भी मान रहेगा उसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो 0 करिएगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे,
तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा आपको साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर 1, अर्थात टेन एक्स बराबर 1 आ जाएगा। 1 कितना डिग्री का मान, तो 10 पाई बाई 4 का मान, x का मान n पाई प्लस पाई बाई 4 डालेंगे, n का मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सब डाल के देखेंगे। जनरल वैल्यू यूज करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू यूज करिएगा तो सिर्फ सिंगल मान देगा, और जनरल वैल्यू यूज करिएगा तो एक से ज्यादा मान मिल सकता है। तो आपका आंसर एक से ज्यादा भी मान दे सकता है और सिंगल भी आंसर दे सकता है। तो हम लोग को लिमिट फिक्स कर दिया है 0 और पाई बाई 2। तो n बराबर जब 0 डालिएगा तो सिर्फ क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। और जब 1 डालिएगा तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, 0 और 90 से बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा का मान हो जाएगा तो इसमें शामिल नहीं रहेगा। फिर 2 डालिएगा तो और बड़ा, निगेटिव डालिएगा तो निगेटिव इसमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो जनरल वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरवल बड़ा दिया होता तो एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग को एक ही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर भी चेक कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नंबर लाइन पर ही चेक करके देख लेते हैं। ये पाई बाई 4 हो गया, चेक कर लेते हैं। चेक एट x बराबर, देखिए कह रहा है 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा लेना है तो हम लोग को 45 डिग्री है तो ले लेते हैं 30 डिग्री, पाई बाई 6 ले लेते हैं और किस में डालना रहता है, एफ डैश में रख देंगे पाई बाई 6, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ देखिए कॉस 30 डिग्री का मान बता दीजिए लोग, तो √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये देखिए ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है, अर्थात जो वैल्यू देगा वो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखिए जो 30 डिग्री मान है वो 45 से छोटा में आएगा कि 45 से बड़ा में आएगा, ये 0 फिक्स है और इधर पाई बाई 2 फिक्स है। तो इधर वाला मान हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव और इधर वाला मान हो जाएगा हम लोग का निगेटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव मैक्सिमा की मिनिमा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव है तो पॉजिटिव टू निगेटिव के कंडीशन में मैक्सिमा होता है कि मिनिमा, मैक्सिमा होता है। तब मैक्सिमा पॉइंट मिल गया हम लोग को कितना, तो एट x बराबर पाई बाई 4। तो मैक्सिमा पॉइंट हम लोग को मिल गया कितना, पाई बाई 4। अगर आपको मैक्सिमा वैल्यू चाहिए तो इस मान को क्वेश्चन में चल के डाल दीजिए, तो क्वेश्चन में डाल दीजिए तो मिल जाएगा पाई बाई 4। यहाँ डालेंगे 45 डिग्री तो 1/√2, यहाँ डालेंगे 45 डिग्री तो 1/√2, अर्थात 2/√2 कैंसिल हो गया, √2, अर्थात आंसर क्या मिल जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स को 0 करिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा। तो जो कंसेप्ट था आप लोग को मैक्सिमा मिनिमा का पूरा बता दिए हैं। अब इसी कंसेप्ट पर आप लोग जितना चाहे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता भी है, बहुत कम पूछने की कंडीशन में रहता है, लेकिन ये नहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एग्जाम में नहीं ये पूछेगा। एग्जाम में पूछने की पूरा संभावना रहता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो जरूर आप बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आसान है और आप आसानी से बना सकते हैं। लोग कंसेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए अब इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट जो है वह सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंट्रीगेशन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल सिर्फ इंट्रीगेशन से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अगला एक्सरसाइज आप लोग को सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रीगेशन के कंसेप्ट से लगभग 50 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास इंट्रीगेशन बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो अपने जितने आसपास के कांटेक्ट है उन सभी के पास जरूर शेयर करिए लोग, ठीक है। और खुद भी पढ़िए लोग, जितना जी जान लगा के पढ़ना है पढ़िए लोग। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप जितना पढ़िएगा उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में खुद के बल पर अपने एग्ज़ाम को पास करना रहता है, ये नहीं कि दूसरे के भरोसे पर बैठे हैं।
अपने दिमाग को अपने पास रखना है और पूरा अच्छा से पढ़ाई करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।